Hello, dear students. I hope all of you are doing very well for upcoming board examinations. बहुत मन लगा करके आप लोग तैयारी कर रहे हैं और definitely all of you will achieve very good marks in upcoming board examination. In order to assist you for the upcoming board examinations, we introduced a new series named as By Board Exam Related Highly Analytical Informations. क्या करने जा रहे हैं हम इस सीरीज में? वी आर कवरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, सारे हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आई प्रॉमिस अगर आपने इस सीरीज को बहुत 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 सिंसियरली पढ़ भी लिया, इनके क्वेश्चंस को हैंड रिटन लिख करके याद कर लिया, तो इन अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस इन सब्जेक्ट साइंस यू विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस को भी हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक. हम लोग चैप्टर लाइफ प्रोसेस को कंसीडर कर रहे थे. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द सेगमेंट बायोलॉजी ऑफ सब्जेक्ट साइंस. अराउंड 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आने हैं. हम इसको 5 फेजेस में कंप्लीट करते हैं. 2 इंपॉर्टेंट फेज हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल. इन टुडेज क्लास वी विल कवर द सब टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स. ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. ये सभी क्वेश्चंस बहुत 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 मन लगा करके आपको पढ़ने हैं और याद करने हैं. Now the first question is, name the vein which brings blood to left atrium of the lungs. 1 mark क्वेश्चन ऐसा आ सकता है. हमें ये याद रखना है, लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर पल्मोनरी वेन लेकर के आती है. एंड एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, which type of blood is present inside the pulmonary vein? So it used to bring oxygenated blood from lungs into left atrium. The next question is, what is the other name of tissue fluid? Write its two function. Tissue fluid का दूसरा नाम पूछा है. Now, what happens in our body? हार्ट ब्लड को पंप करेगा, आर्टरीज इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जा रही है. When we are using the term oxygenated blood, that means it contains more oxygen and less CO2. ये ब्लड एंटर करता है इनसाइड द आर्ट्रियोल्स, पहुंचता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर इनसाइड द ऑर्गन और फिल्टर्ड होकर के यहां से गैसेस एंड यूजफुल सब्सटेंसेस एंटर कर जाते हैं टिश्यू फ्लूइड. ये ही टिश्यू फ्लूइड कहलाता है लिम्फ. सो व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल्स. तो इन सेल्स तक यूजफुल सब्सटेंस पहुंचे, इसके लिए थ्रू ब्लड हम लोग यूजफुल सब्सटेंसेस को एंटर कराते हैं टिश्यू फ्लूइड में और इसी का दूसरा नाम है लिम्फ. और यहां से वेस्ट प्रोडक्ट लाइक CO2 एंड यूरिया एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस मूव कर जाते हैं फ्रॉम लिम्फ इनटू blood capillaries and they moves along with the vein and so called blood becomes deoxygenated. CO2 लेवल बढ़ जाएगा और O2 लेवल डिक्रीज हो जाएगा. अब हमें टिश्यू फ्लूइड का दूसरा नाम पूछा था, तो ये हो गया लिम्फ इज द अनदर नेम ऑफ टिश्यू फ्लूइड. 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर हम इंटेस्टाइन में देखें तो डाइजेस्टेड फैट को वहां से कौन ट्रेवल करवा रहा है, कैरी कर रहा है? सो लिम्फ कैरीज द डाइजेस्टेड फैट. अब अगर यहां फ्लूइड एक्स्ट्रा एक्यूमुलेट हो गया तो दिस फ्लूइड इज ड्रेन आउट. इसको हम यहां से रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिम्फ वेसल्स और अगेन उसको कहां ले आ जाते हैं? इन द मेजर सर्कुलेशन. सो लिम्फ ड्रेन्स द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड. अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आ सकता है. व्हाट विल हैपन इफ वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग? देखो, इस कंसेप्ट को समझने से पहले ये समझो कि हमारे घर के अंदर जो हम पंपिंग सिस्टम वाटर का यूज कर रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं. यहां पर हमारी मोटर लगी हुई है, ये डाउन वाटर टैंक है और यहां से ये मोटर वाटर को पंप करती है और अप स्टेयर वाटर टैंक में जाएगी.
अब अगर यहां कहीं लीकेज होने लग जाए तो व्हाट विल हैपन, वाटर बाहर आ जाएगा और इस पूरे पंपिंग सिस्टम की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डाउन। सिमिलरली अगर हमारी ब्लड वेसल कहीं पर भी इंजर्ड हो गई तो ब्लड लीकेज होने लग जाएगा और ब्लड लीकेज होते ही इस पंपिंग सिस्टम की एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। सो वी नीड टू रिमेंबर व्हेन वी आर injured and start bleeding, then leakage would lead to a loss of pressure, blood pressure क्या हो जाएगा, और ये क्या कर देगा, it reduces the efficiency of the pumping system। अब प्रिवेंट कैसे करें, यहां अगर लीकेज हो रही थी तो क्या इसको स्टॉप करना है, तो सिमिलरली ब्लड वेसल में हो रही है तो हमें वहां पर क्लॉट फॉर्मेशन करना है, विच इज अचीव्ड। नाउ टू अवॉइड द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम वी नीड टू मिनिमाइज, और ये हम किसकी हेल्प से अचीव करते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड ब्लड प्लेटलेट। तो इंजर्ड होंगे, ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग होते ही ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस होते ही हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की एफिशिएंसी डाउन हो सकती है। टू अवॉइड दिस हमें इस इंजरी को रिकवर करना है बाय द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट विच इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ ब्लड प्लेटलेट। What is double circulation? Why is the separation of the right side and left side of heart useful? How does it helps in birds and mammals? अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का आ सकता है। We need to understand it। देखो पूरी बॉडी में ये सर्कुलेशन क्यों जरूरी है, मेरी सेल्स को एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए। न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन में हमने पढ़ लिया है कि न्यूट्रिशन में हम ग्लूकोज को जो है ट्रेवल करवा रहे हैं टुवर्ड सेल्स, रेस्पिरेशन में हम उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं जिससे एनर्जी रिलीज हो रही है। अब इन दोनों को सेल्स तक पहुंचाएंगे किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ड्यूरिंग ए साइकिल मेरे इस हार्ट से ब्लड पंप होकर के जा रहा है टुवर्ड्स द वेरियस बॉडी ऑर्गन सेल्स की तरफ, जिसमें सेल्स ने ऑक्सीजन ले ली और ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड बना दिया। ठीक है, तो अब ये हमें समझना है कि यहां से हार्ट ने जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करा था, ये हार्ट ने पंप करा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ब्लड मेरी सेल्स तक जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और वापस ऑक्सीजनेटेड होके सेल्स तक जाएगा। ड्यूरिंग ए साइकिल इन विच deoxygenated blood of our body cells become oxygenated and again come back to the body organ, it circulates from the heart twice। ठीक है, हमारी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होकर के हार्ट वापस बॉडी सेल्स तक आए, तब तक वो हार्ट से कितनी बार सर्कुलेट कर लेगा, ट्वाइस। कैसे करता है इसको डेप्थ में समझो। बॉडी ऑर्गन से हमारा कैसा ब्लड निकला, डीऑक्सीजनेटेड। कौन लेके जाएगा, वेना कावास। ये मेरा हार्ट है, द बॉडी ऑर्गन्स विच आर लोकेटेड अबाउट द हार्ट, वहां से सुपीरियर वेना कावा लाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। द बॉडी ऑर्गन्स विच आर लोकेटेड बिलो द हार्ट, वहां से इंफीरियर वेना कावा ला रही है। हार्ट खुद से कोरोनरी साइनस ला रहा है। ये सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेकर के आ गए, राइट आर्टरियम में। सो देयर इज ए फर्स्ट एंट्री ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट। ये पहली एंट्री हुई। ये ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड था राइट आर्टरियम से कहां चला गया, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये जाता है टुवर्ड्स लंग्स फॉर द प्योरिफिकेशन। तो यहां पर फर्स्ट एग्जिट हो गई, यहां पर क्या हो गई, फर्स्ट एग्जिट। लंग्स के अंदर फर्स्ट एंट्री कहां हुई, राइट आर्टरियम। फर्स्ट एग्जिट कहां से होगी, राइट वेंट्रिकल्स। लंग्स के अंदर ये ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड होकर के ये वापस ऑक्सीजनेटेड कैसे हुआ कि लंग्स के अंदर ब्लड की CO2 चली गई है इन एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई से वापस कौन आ गया है, ऑक्सीजन इन ब्लड। तो ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहां आया, लेफ्ट आर्टरियम में। सो दिस इज द सेकेंड एंट्री। देन ये लेफ्ट आर्टरियम से कहां गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। दिस इज, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहां जा रहा है, टुवर्ड्स बॉडी ऑर्गन। यहां से क्या हुई, सेकेंड एग्जिट।
So during a cycle in which deoxygenated blood of body organs becomes oxygenated and again returns back to the body organ, it circulates from the heart twice. 2 बार उसमें से गुजरेगा, so called double circulatory. अब इसको वापस हम दूसरे वे से कह सकते हैं कि दिस सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 सब सिस्टम. एक है सिस्टेमिक सर्कुलेशन और दूसरा है, सेकेंड वन इज pulmonary circulation. So my circulatory system is considered as double circulation because 2 circulations are running parallel. First, systemic, in which oxygenated blood moves towards the body organs, becomes deoxygenated and enters back into the heart. In second, deoxygenated blood moves towards the lungs, becomes oxygenated and enters into the heart. तो 2 parallel system चल रहे हैं, या in simple words, during a cycle in which deoxygenated blood becomes oxygenated and comes back to the body organ, it circulates from the heart twice. अच्छा क्वेश्चन है. अब ये इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करा? इट इज द एडवांस इवॉल्व्ड सिस्टम है जिसमें हम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को सेपरेट रख रहे हैं ताकि हम एफिशिएंटली ऑक्सीजन सप्लाई कर सकें. तो द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग. इनको मिलने नहीं देते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को. इससे हमें क्या फायदा हो रहा है? वी यूज टू प्रोवाइड एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. Write 3 type of blood vessels, give 1 important function of each. देखो यहां पर हमने 3 टाइप की ब्लड वेसल्स को डायग्राम में देख लिया था. फर्स्ट हो गई आर्टरी. इट कैरी द ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है फ्रॉम हार्ट टूवर्ड्स द बॉडी ऑर्गन. किधर लेकर के जा रही है ये? टूवर्ड्स बॉडी ऑर्गन. अब हार्ट ब्लड को पंप करता है, प्रेशर होगा तो यहां पर इनकी वॉल क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी और ल्यूमन इनका छोटा रहेगा. सेकेंड टाइप ऑफ वेसल इज वेन विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन टूवर्ड्स द हार्ट. ठीक है, यहां पर प्रेशर डिक्रीज हो चुका है. अब प्रेशर डिक्रीज है तो इनकी वॉल जो है थिन होती है एंड टू प्रिवेंट द बैक फ्लो इनके अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं. एंड थर्ड टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आर कैपिलरीज विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन ब्लड. यहां ब्लड प्रेजेंट है और यहां टिश्यू फ्लूइड. तो 3 टाइप की वेसल्स हो गई. आर्टरी कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स बॉडी ऑर्गन. वेन कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from the body organ towards heart. Capillaries, most tiny vessels, सबसे छोटी हैं, present inside the body organs, help in the exchange of substance between blood and tissue fluid. ये तीनों के लिए याद रखना है. So, क्वेश्चन था write 3 type of blood vessels, give 1 important function of each. Arteries carry blood away from the heart to various body organ and they used to have thick walls. Veins collect the blood from the body organ, carry towards the heart. They have walls which prevent the backflow of the blood. And third type is capillary, which help in the exchange of substances between blood and tissue fluid. List 4 function of the human heart. Why is double circulation necessary in the human body? देखो डबल सर्कुलेशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मुझे नहीं पता, अब आपको आता है. यू कैन इजीली सेज डबल सर्कुलेशन. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन्स का ऑक्सीजनेटेड होके बॉडी ऑर्गन तक आए ड्यूरिंग दैट साइकिल. It circulates from the heart twice. So what is double circulation? The process in which deoxygenated blood of body organs become oxygenated and returns back to the body organ. It circulates from the heart twice. ठीक है? Why it is important? It prevent the mixing of the oxygenated and deoxygenated blood. ये separate रखता है दोनों को and it provides the efficient supply of oxygen to the body cells. अब हार्ट के फंक्शन, हार्ट क्या क्या कर रहा है?
बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है, लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है, बीच में चैम्बर्स बना लिए ताकि ये दोनों ब्लड मिले नहीं, और वॉल्स प्रेजेंट है जो ब्लड का बैकफ्लो नहीं होने देते। तो व्हाट आर द फोर फंक्शंस? हार्ट इज पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। फर्स्ट फंक्शन ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसका? ऑक्सीजन का। किधर? टुवर्ड्स बॉडी ऑर्गन। सेकेंड, ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर कर रहा है? टुवर्ड्स lungs. Third, have used to have different chambers. ये क्या कर रहे हैं? Prevent mixing of oxygen with carbon dioxide blood. And valves, ये क्या करते हैं? They ensure that blood does not flow in backward direction. Double circulation is necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood so that oxygen-rich blood transported towards body tissue. Now, what do the following transport? अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आ सकता है, और चारों इंपॉर्टेंट वेसल से चारों का फंक्शन याद होना जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पल्मोनरी वेन, ऑलवेज रिमेंबर, क्या ले जाएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां पर ले जाएगी? टुवर्ड्स द from the lungs towards the left atrium. Vena cava brings deoxygenated blood from body organs into right atrium. Pulmonary artery deoxygenated blood ले जा रही है कहां से कहां को? From right ventricles towards lungs. And aorta, it supplies oxygenated blood towards body organ. Now give reasons. Veins have thicker वेंट्रिकुलर्स। यहां पर थोड़ा सा हमें इस क्वेश्चन को करेक्ट करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ वेन वी नीड टू राइट इट डाउन वेंट्रिकुलर्स। वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल देन आर्टरिया। देखो हार्ट के 4 चैम्बर है, अपर वन आर आर्टरियम्स एंड लोअर वन आर वेंट्रिकल्स। अपर वन ब्लड को रिसीव कर रहे हैं, वेयर लोअर वन ब्लड को पंप कर रहे हैं। तो पंप कर रहे हैं तो उन्हें क्या चाहिए? ज्यादा एनर्जी चाहिए। वहां प्रेशर क्रिएट करना है तो वहां पर मसल्स होंगी, तो वो मसल्स प्रेशर को क्या कर पाएंगी? क्रिएट कर पाएंगी। तो मसल्स प्रेजेंट है तो उनकी वॉल्स क्या हो जाएगी? थिकर। सो वेंट्रिकल्स हैव टू पंप द ब्लड टुवर्ड्स द वेरियस ऑर्गन, सो दे यूज टू हैव थिकर मस्कुलर वॉल। ठीक है, देन आर्टरिया। ठीक है, क्यों करना है? बिकॉज दे हैव टू पंप द ब्लड। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स डिफर देन इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। देखो एक्वेटिक में अगर हम फिश को कंसीडर करें तो वहां क्या हो रहा है? ब्लड को हार्ट से सिर्फ कितने टाइम सर्कुलेट होना है? 1 टाइम, बिकॉज प्योरिफिकेशन गिल से होकर के बॉडी ऑर्गन की तरफ चला जाएगा। बट हमारी बॉडी में पहले ये हार्ट में एंटर करेगा, प्योरिफिकेशन के लिए लंग्स में जाएगा, वापस प्योरिफाइड होके हार्ट में आएगा और फिर बॉडी ऑर्गन में जाएगा। तो वहां पर कैसा सर्कुलेशन है? डबल। तो एक्वेटिक में सिंगल सर्कुलेशन इज प्रेजेंट, टेरेस्ट्रियल में डबल सर्कुलेशन। सो फिशेस के अंदर क्या है? 2 चैम्बर हार्ट है। ठीक है, क्योंकि हार्ट से ब्लड कहां गया? गिल्स में, और ऑक्सीजनेटेड कहां होता है? इनसाइड द गिल्स, और वहीं से कहां चला जाता है? टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ बॉडी। जबकि ह्यूमन बॉडी के अंदर ये कैसा है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है और डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट है। वेन्स हैव वॉल वेयर एज आर्टरीज डू नॉट। देखो अगर मैं वेन्स की बात करने जाऊं तो हम ये कहते हैं इसमें प्रेशर ब्लड का बिल्कुल लो हो जाता है। तो अब लो प्रेशर है तो जस्ट इमेजिन कि नीचे से ब्लड को ऊपर आना है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स उसको कहां पुल कर सकता है? टुवर्ड्स द डाउन साइड। तो उसे रुकना है, बैकफ्लो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं कि टू प्रिवेंट द बैकफ्लो को रोकने के लिए क्या है? वॉल्स प्रेजेंट है। तो ये वॉल्स क्यों हैं? टू प्रिवेंट
backflow of blood inside the veins क्या प्रेजेंट रहते हैं? वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं ना. Mention any two components of blood. Write the functions of the walls present in between atria and ventricles. Write one structural difference between the composition of arteries and vein. अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का आ सकता है. पहले में पूछा है हमें कंपोनेंट ऑफ ब्लड. ब्लड के दो मेजर. ब्लड को हम डिफाइन कैसे करते हैं? ब्लड हमारा मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है. मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू. क्लास 9th में हमें ये पढ़ाया गया था. मोबाइल क्यों है? इट यूज टू कीप सर्कुलेटिंग इनसाइड आवर बॉडी एंड बेसिकली इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल. तो ब्लड की मेजर कंपोनेंट लिक्विड पार्ट है जिसको हम ब्लड प्लाज्मा कह रहे हैं और उसके अंदर सेल्स ट्रेवल कर रही हैं. ठीक है. लिक्विड पार्ट प्लाज्मा में कौन कौन है? ग्लूकोज है, यूरिया है, हार्मोन्स है, आयंस है, रेस्पिरेटरी गैसेज है. ब्लड सेल्स को देखने जाए सेकंड कंपोनेंट तो रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स हैं, प्लेटलेट्स हैं. दीज आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर ब्लड. अब आर्टरीज, एट्रियम और वेंट्रिकल्स, हार्ट के अंदर भी चैम्बर बने हुए हैं 4, अपर और लोअर, 2 राइट साइड में, 2 लेफ्ट साइड में. दे आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय वॉल्स. क्यों? अगर एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में चला गया, वेंट्रिकल पंप करे तो वो बॉडी ऑर्गन की तरफ जाए, वापस एट्रियम में नहीं जाए. इसको प्रिवेंट करने के लिए वहां क्या आ गया? वॉल. सो वॉल आर प्रेजेंट इनसाइड द हार्ट विच एंश्योर दैट blood does not flow backward when the arteries or ventricles contract. अब स्ट्रक्चरल डिफरेंस आर्टरीज और वेन का हम ऑलरेडी 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं. आगे आर्टरीज की वॉल कैसी होती है? थिकर, बिकॉज ब्लड फ्लो विथ ए हाई प्रेशर इनसाइड देम. What is the advantage of having 4 chambered heart? देखो मोस्ट इवॉल्व हार्ट, पहले 2 चैम्बर, फिर हमने 3 चैम्बर और फिर मोस्ट एडवांस्ड वर्जन पढ़ा 4 चैम्बर्ड हार्ट. 4 चैम्बर्ड हार्ट, राइट साइड में 2 चैम्बर है, लेफ्ट साइड में 2 चैम्बर है, अपर एंड लोअर, अपर एंड लोअर. अपर चैम्बर्स आर नेम्ड एज एट्रियम, लोअर आर नेम्ड एज वेंट्रिकल. अब इन चैम्बर्स का हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है? दे यूज टू सेपरेट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. As a result, we are able to supply more efficiently oxygen towards our body cells. ऐसा हार्ट कहाँ प्रेजेंट है? Inside the birds and mammals. ठीक है. तो ये सेपरेटेड है, तो ये क्या कर रहा है? इट प्रिवेंट, रोक रहा है मिक्सिंग ऑफ. किसकी मिक्सिंग को रोक रहा है? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को. फायदा क्या हो रहा है? Provide highly efficient supply of oxygenated blood to our body parts. डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन आर्टरी एंड वेन. देखो डायग्राम में हमने पहले ही सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था. आर्टरी जो है वो क्या कर रही है? कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड्स द बॉडी ऑर्गन. इनके अंदर थिक इलास्टिक वॉल होगी बिकॉज ब्लड क्या कर रहा है? हाई प्रेशर से फ्लो हो रहा है. और इनका ल्यूमन दिस एरिया इज नैरो इन कंपेयर टू वेन. तो आर्टरीज की मस्कुलर वॉल थिक है, ल्यूमन नैरो है, ब्लड हाई प्रेशर से फ्लो कर रहा है क्योंकि इनको सप्लाई करनी है ऑक्सीजन, तो जल्दी लेकर के जाना है. तो दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स ऑल बॉडी पार्ट. थिक मस्कुलर वॉल है इनके अंदर, ल्यूमन नैरो है, ब्लड हाई प्रेशर से फ्लो कर रहा है. यहां पर नॉन इलास्टिक वॉल है, ल्यूमन वाइडर है, ब्लड फ्लो विद लो प्रेशर एंड दे कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. यहां एक्सेप्शन दोनों के याद रखना. द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पल्मोनरी आर्टरी एंड द ओनली वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पल्मोनरी वेन. Why do veins have thin walls as compared to arteries? वेन में वॉल थिन क्यों है? देखो अभी डिस्कस करा है आर्टरी के अंदर ब्लड क्या कर रहा है? हाई प्रेशर से फ्लो कर रहा है. तो हाई प्रेशर वाला ब्लड प्रेशर अगर अंदर ज्यादा है तो इट कैन रप्चर द वॉल, उसको ब्रेक डाउन कर सकता था. टू प्रिवेंट दिस दे डू यूज टू हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल.
वेन यूज टू कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स, वहां पर ब्लड का प्रेशर क्या होता है, लो होता है. देर इज नो लॉन्गर प्रेशर एक्टिंग इन द ब्लड प्रेजेंट इन साइड द वेन, इसलिए उनकी वॉल क्या होती है, थिन होती है. नाउ अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आया देन दे कैन आस्क कि लेवल डायग्राम बनाना है ह्यूमन हार्ट का. एंड इससे पहले एक और क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ प्लेटलेट वर एब्सेंट इन ब्लड. देखो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, दे यूज टू फॉर्म द ब्लड क्लॉट एट द साइट ऑफ इंजरी. तो अगर प्लेटलेट ही एब्सेंट है तो ब्लड क्लॉट फॉर्म नहीं होगा, ब्लड क्लॉट फॉर्म नहीं होगा, ब्लड लॉस हो जाएगा बॉडी से और ऑक्सीजन सप्लाई स्टॉप हो जाएगी, विच कैन इवेंचुअली लीड टू death of the organism also. The absence of platelet, in the absence of platelet, the process of clotting will be affected. Now, डायग्राम बनाना है. यहां देखो, दिस इज माई राइट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट साइड 2 अपर चेंबर है, 2 लोअर चेंबर है. राइट साइड का है राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट साइड का है लेफ्ट आर्ट्रियम. लेफ्ट आर्ट्रियम राइट साइड का लोअर चैम्बर है, राइट वेंट्रिकल. लेफ्ट साइड का लोअर चैम्बर है, लेफ्ट वेंट्रिकल. अब कैसे वर्क करता है, पूरी बॉडी से हम लोग क्या लाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. पूरी बॉडी ऑर्गन से हम क्या ले आते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. कौन कौन लेकर के आया, बॉडी ऑर्गन्स जो हार्ट से ऊपर थे वहां से सुपीरियर वेना कावा ला रही है, जो हार्ट से नीचे लोकेटेड है इंफीरियर हार्ट से ला रही है, और ये सारा ब्लड आ गया राइट आर्ट्रियम में. तो ये ब्लड यहां पर आ गया, ये ब्लड यहां से अब कहां जाएगा, ये जाएगा इनसाइड द राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से ये कहां जाएगा, टुवर्ड्स लंग्स बाय पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स लंग्स. अब यहां पर क्या हो गया, प्योरीफाइड हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, और कौन लेकर के आया, पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन कहां ले आई, लेफ्ट आर्ट्रियम में. यहां से कहां गया, ये अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया कहां पर, इनसाइड द लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स कहां जा रहा है, बॉडी ऑर्गन. तो 2 अपर चैम्बर 2 लोअर चैम्बर. अब इनके बीच में इंट्राएट्रियम सेप्टम इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम है, जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की मिक्सिंग नहीं होने देती. यहां पर वॉल्स प्रेजेंट है, जब ब्लड आर्ट्रियम से वेंट्रिकल जा रहा है या वेंट्रिकल से जब फ्लो कर रहा है तो वो क्लोज हो जाएंगे, एट्रियम की ओर नहीं जाने देंगे. तो ये डायग्राम याद रखना है. नोडल टिश्यू होते हैं जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स दे रहे हैं हार्ट की मसल्स को पंप होने के लिए, जनरेट होता है एसए नोड या पेसमेकर से. यहां से एवी नोड जाएगा, बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर. इट्स ओवर फॉर दिस टॉपिक. थैंक यू.